हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स देखिए, एक्सरसाइज 12.2 मेंसुरेशन में जो स्टार्ट की है 10th क्लास के लिए, इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैं इससे पहले वीडियो में करा चुका हूँ और अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जैसे आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में 3 सुई होती है, सेकंड की, मिनट की और घंटे वाली। तो इन्होंने क्या है, जो मिनट वाली सुई है ना, उससे हमने लिया है, यानी कि क्वेश्चन मिनट वाली सुई से बताना है। तो मिनट वाली जो मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी बताना है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक घड़ी बना ली है ना, एक वॉच बनाई है मैंने। तो घड़ी में देखिए 1 से 12 तक नंबर्स होते हैं और यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर ले लीजिए, ये मिनट हैंड ले लेंगे, है ना, ये मिनट हैंड है। अब ये बताना है कि ये जो ऐसे घूम करके 5 मिनट में क्या एक खाना कवर करेगी, यानी कि अगर 12 पर है तो 12 से किस पर पहुँच जाएगी, 1 पर। कितने, 5 मिनट्स में, है ना, क्योंकि कितने खाने होते हैं, छोटे छोटे 5 होते हैं, और एक खाना कितने मिनट का होता है, 5 मिनट का, और पूरा जो होता है ये 60 मिनट का, है ना, यानी कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब देखिए, इसमें थीटा नहीं दिया हुआ, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ दी है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ ऑफ द सर्किल या रेडियस, जो मिनट हैंड होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, आर इजकल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा की बात करते हैं। देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, ये कंप्लीट जब एक राउंड ले लेगा तो कितने डिग्री घूम जाएगा, 360, ठीक है। कंप्लीट जो एंगल होगा वो 360 होगा। अब इसमें कितने खाने हैं, 12, या तो ऐसे कर लीजिए, या टोटल मिनट कितनी होगी, यानी कि एक राउंड में वो 60 मिनट कंप्लीट कर लेगा। कितने, 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ देखो, कंप्लीट एंगल इजकल टू 360, ओके, एंड टोटल मिनट्स कितनी हो जाएंगी, इजकल टू 60। अब हमने 1 मिनट में एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल इन 1 मिनट क्या हो जाएगा, टोटल एंगल्स अपॉन मिनट, यानी कि 360 अपॉन 60, ओके। इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। 1 मिनट इजकल टू 6 डिग्री, है ना। अब वो कितना पूछ रहा है, 5 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट इजकल टू 6 डिग्री एंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स कितना हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 5 इजकल टू 30 डिग्री। मीन्स थीटा हमारा कितना आ गया, 30। देखिए स्टूडेंट, समझे आप ना भाई, कंप्लीट एंगल वो घूम रहा है 360, है ना, एक पूरे चक्कर में, और इसमें टोटल जो मिनट बनती है वो बनती है, क्योंकि जब ये पूरा राउंड घूम जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 आवर इजकल टू 60 मिनट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, 360 को 60 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 मिनट का 6 डिग्री हो गया। अब वो हमने निकालना है 5 मिनट्स का, तो 5 मिनट्स में कितना थीटा हो जाएगा, 30, यानी कि 1 मिनट इजकल टू 6 डिग्री एंड 5 मिनट इजकल टू 30, ओके। अब हमारे पास देखिए रेडियस भी है 14 सेंटीमीटर, थीटा भी है, क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, देन थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ओके। थीटा कितना है, 30 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 14 स्क्वायर, ओके। देन इसको कट कर देंगे 1/12, भाई 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 से 36 को डिवाइड करेंगे 12,
इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 एंड 2 6 जा 12, है ना, और 2 3 जा 6 एंड 2 से करेंगे 11, देन कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई बाय 14/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 4 जा 44 यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर आ गई, थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे θ/360 πr²। ओके, तो थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 की पावर 2, देन इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/12 आ गया, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 14। अब देखिए 7 से हमने 14 को डिवाइड करा, 7 2 जा 14, है ना। अब इस 2 से हम 12 को कर देंगे, 2 6 जा 12। अब 2 से फिर हम इधर कर देंगे 22 को, इधर 6 को, तो 22 को करेंगे 11 और 6 को करेंगे 3, है ना। तो यहाँ पर कितना 11 मल्टीप्लाई बाय 14 और नीचे कितना 3, 11 को 14 मल्टीप्लाई करेंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सेक्टर का एरिया निकल गया 5 मिनट्स में। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए चोर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो देखिए इसे मैं थोड़ा सा पहले आपको फिगर बना करके समझाता हूँ ये क्या है, क्योंकि इसमें देखिए चोर्ड को बोलते हैं जीवा और इसमें आया है सेगमेंट और सेक्टर, है ना। तो देखिए सेक्टर तो आप जानते ही है। देखिए क्या है, जो ये पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट ओ, है ना, क्या है इस पर देखिए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो देखिए एक रेडियस ये आपकी हो गई और दूसरी आपकी रेडियस ये हो गई और ये एंगल कितना हो गया 90। अब देखिए अगर हम इसको करें तो ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर, बट यहाँ पर चोड़ दी हुई है तो क्या है वो ये है जीवा, है ना। अब क्या है आपका जो माइनर सेगमेंट, ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट, ओके, और ये आपका हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है जी, मेजर सेक्टर। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसका और इसका एरिया चाहिए, है ना। तो देखिए अभी तक हमने क्या निकाला, सेक्टर का एरिया निकाला है, सेगमेंट का एरिया नहीं निकाला, लेकिन उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए ये रेडियस और ये भी रेडियस, ये 10 सेंटीमीटर, इसको कर दीजिए ओ ए बी, है ना, इसे सी ले लीजिए, और ओ बी ये भी रेडियस है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। अब आप इसे ध्यान से देखिए भाई, ये जो सेक्टर है इसमें ओ ए बी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये राइट एंगल है, ये इसका इसे बेस मान लो चाहे इसे बेस मान लो, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर हम सेक्टर का पूरे का एरिया निकालें और उस सेक्टर के एरिया में से हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बाद में सेकंड नंबर पे पूछ रहा है मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर का हम उसी तरह से निकाल देंगे जो θ/360 πr² से निकालते हैं, है ना, नया समझ में। चलिए तो मैं देखिए करके दिखाता हूँ, करके क्या दिखा दें। देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल, है ना, कौन कौन सी है, ओ ए और ओ बी, है ना, कोई भी ले लो, R = 10 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है, ओ ए बी, है ना। अगर हम देखिए सेक्टर लेंगे ओ ए सी बी, ठीक है जी, और जब ट्राइंगल लेंगे ओ ए बी, ठीक है। अब थीटा = कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब ओ ए सी बी, है ना, इज अ सेक्टर, है ना, एंड ओ ए बी is a right angle triangle, right angle
ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ओके, अब क्या करेंगे, बेस और हाइट ले लो भाई। बेस को आप ओ ए को बेस मान लीजिए, बेस ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हाइट ओ बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, नहीं सॉरी, ओ ए बी। ओके, तो देखिए सेक्टर का एरिया क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब माइनस क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या करा हमने, ओ ए बी का, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर दी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर। ओके, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारा 10 है और हाइट भी 10 हो जाएगी। ओके, क्या करेंगे, देखिए 90 को इससे डिवाइड करेंगे, ये हो गया 1/4। ओके, इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे 100। ओके, माइनस 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए 5, मीन्स 5 10 जा 50। ओके, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 314/4 माइनस 50। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। मैंने आप कुछ नहीं करा, जो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट है इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 50। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28। ओके, कितना बचे 3, 4 8 जा 32.45 जा 20, है ना, माइनस 50। 78.5 में से 50 को माइनस करेंगे, देन 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया, ये हमारा एरिया निकल गया माइनर सेगमेंट का। अब सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, इसके लिए देखिए रेडियस कितनी है, रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बात आती है थीटा की, है ना, थीटा हम कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल थीटा है ना, टोटल एंगल कितना है 360, 90 ले लिया, इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कितना होगा 90, यहाँ पे आ गया। तो 360 में से 90 को माइनस करेंगे, देन 270, देन थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। ओके, बस सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, 270 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻²। ओके, तो देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3/4। ओके भाई, 0 से 0 कट हो जाएगी, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 इंटू 3.14 इंटू 10 10 जा 100, देन 3/4 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन पॉइंट खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया 314। नाउ 3 की मल्टीप्लाई 314 में करेंगे, देन 3 4 जा 12, 2 1, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9/4,
ये आ गया 942/4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, 1 14, 4 3 जा 12 22 एंड 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, हमने मेजर माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो माइनर सेक्टर है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पर करा है। थीटा हमारा 90 डिग्री है ना, और इसकी जो साइड है यानी कि बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों 10 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा कोण 360 πr² माइनस 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर दिया और ये आपका आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेजर सेक्टर का निकाल देंगे, वही θ/360 π² से। थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 270 है ना। फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया और आपका ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। थैंक यू।